हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिभा और आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक यूनिवर्सल बोर्ड जो एलईडी बोर्ड का है 22 इंच से 24 इंच 21 से 24 इंच तक। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम रिपेयर करने वाले हैं आपके सामने और वो भी पूरी जानकारी दे दूंगा आपको कि किस प्रकार से इसका जो लाइट हाई वोल्टेज होने की वजह से इसका जो फॉल्ट है इस प्रकार से आया है, जो कि डेफिनेटली पूरा पावर सप्लाई डैमेज हो चुका है। जो किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ किससे ये जला है इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड मेरे पास रिपेयर करने आया है। इसके बारे में आप देख सकते हो इस प्रकार से। ये बोर्ड का नंबर भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप फोकस कीजिए और देखिए यहाँ पर नंबर क्या है, TPVST 59.PB753। ठीक है दोस्तों, तो इस बोर्ड का प्रॉब्लम आप देख सकते हो हाई वोल्टेज की वजह से ये पूरा जल चुका है। उन्होंने जिसका भी ये बोर्ड है वो हमारे जो इलेक्ट्रिक फिटर है, तो उन्होंने इसे रिपेयर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देख रहे हो इसका मॉसफेट यहाँ पर निकाला है और इनका जो यहाँ पर रेगुलेटर IC जो लगा होता है जो 6 पिन का वो निकाला है और डायोड पीछे से लगा दिए हैं। तभी भी इसका जो फॉल्ट है वो उनके पास से नहीं निकल रहा है। तो इस फॉल्ट को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैंने इसे सर्च किया तो मुझे यही नज़र आया कि भाई यहाँ पर मॉड्यूलर लगाने की वजह से दूसरा कोई पर्याय नहीं है। डायरेक्ट हम इसे मॉड्यूलर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉड्यूलर लगाने के लिए किन किन वोल्टेज और कहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि आपको मॉड्यूलर अच्छी तरह से वर्किंग करे और जले भी नहीं और ज़्यादा दिनों तक चले भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि मल्टीमीटर पर आप ध्यान दीजिए तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट मैंने DC पे इसे रखा है, तो हम चेक करेंगे अपनी पावर सप्लाई कंडेंसर को कि कितना यहाँ पर वोल्टेज हमें दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हो यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है 327। तो यही वोल्टेज हमें मिलना चाहिए इसके मॉसफेट के मेन पॉइंट पर। जैसे कि आपको सामने दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो 333 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पूरा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे फॉल्टी कर लेंगे ताकि हमारा जो शॉक है वो निकल जाए। और इस मॉड्यूलर का हम किस प्रकार से इसे एडजस्ट करेंगे आप देख रहे हो यहाँ पर। अगर इस प्रकार से हमें एडजस्ट करना है ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 300 वोल्ट और रेड और यहाँ पर माइनस के लिए हमें ब्लैक वायर तो रहते बाकी ये 2 वायर्स, जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट और ये ग्राउंड जो कैपेसिटर कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन इस प्रकार से अगर हम इसे एडजस्ट कर देते हो तो कभी कभी ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। तो इसके कारण से हम क्या करेंगे, इसे कुछ अलग मॉडल से इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो पहले हमें इसे चेक कर लेना है कि ऑक्टोकपलर हमारा जो ख़राब है या ओके दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑक्टोकपलर के दोनों भी पॉइंट हमें इसे निकाल लेंगे, इसे मतलब ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑक्टोकपलर के दोनों पॉइंट है जो निकाल लिए। जैसे कि 3 नंबर से 4 नंबर, 3 नंबर 2 नंबर। ठीक है, ऐसे अगर गिनते हैं हम 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इसके भी हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ऑक्टोकपलर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें प्रीसेट, अगर प्रीसेट से हम कंट्रोल करते हैं तो कभी कभी प्रीसेट ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं ये आपको टेक्निक बता रहा हूँ ताकि आप से आराम से और अच्छी तरह से इसे वर्किंग करने में काम और मदद हो सके और ज़्यादा दिनों तक ये टिक भी जाए। तो मैंने इसे ऑक्टोकपलर के इसके पॉइंट जो है इसे ओपन किया है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं कि इसके जो पहला 300 वोल्ट है इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ आपके सामने ही। देखो यहाँ पर मैंने 300 वोल्ट को एडजस्ट किया है। तो हम इसके कंडेंसर के जो 350 वोल्ट का जो कंडेंसर रहता है उसे हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैंने कंडेंसर का एक ग्राउंड लिया है। तो हमें पास बचते हैं ये 2 वायर्स जो कि ब्लू कलर और येलो कलर है। तो हम इसे काट लेंगे, मतलब हमें इस जगह पर इन वायर्स की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरे साइड से मैं इसे
एडजस्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि हमारा जो लाइफ है, इसका जो मॉड्यूलर है, इसका लाइफ है जो बढ़े। अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने इसे शोल्डर कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके जो आने वाले जो है वायर्स, जो 3 नंबर और 4 नंबर, इसे हम शोल्डर कर लेंगे। अच्छी तरह से शोल्डर करना है कि ताकि हमारा जो एक्टिव कपलर है और शोल्डिंग ख़राब ना हो सके, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि इसका जो रेगुलेशन है ना, ये रेगुलेशन भी पूरा अपनी एलईडी एलसीडी का रेगुलेशन ही लेगा, क्योंकि यहाँ से हमें प्रीसेट को एडजस्ट करके रेगुलेशन एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अभी हम इसे एक्टिवेट करने की वजह ना करेंगे और इसे हम डायरेक्टली इसका जो यहाँ से आने वाला जो रेगुलेशन है, ये डायरेक्ट हम यहाँ पर रेगुलेशन को एडजस्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम इसके क्या करेंगे, जो 2 वायर्स जो बचते हैं, चाहे तो इसे एक्टिव कपलर को निकाल भी लेंगे, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन ख्याल रखना कि किस प्रकार से हमारा जो एक्टिव कपलर है कैसे बैठा हुआ था। तो मैंने इस पर जैसे उसका एक्टिव कपलर है उसी प्रकार से इसके 4 नंबर और 3 नंबर वायर को शोल्डर कर लेंगे। देख रहे हो दोस्तों, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर जंप कर रहा हूँ। इसके वायर को हम क्या करेंगे, जो वेस्टेज मटेरियल है इसे हम काट लेंगे। अच्छी तरह से काट लेना ताकि कहीं पर शॉर्ट सर्किट ना हो और हमारा जो एसएमपीएस है पूरा अच्छी तरह से वर्किंग करे। देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसके शोल्डर कर लिया। जो पॉइंट देख रहे ये एक्टिव कपलर का, जैसे कि 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट को हमें इस जगह पर भी इसी प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। और हम क्या कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट इसे एडजस्ट मतलब डायरेक्ट इसे ऑन कर सकते हैं। और ऑन करके हमारा जो पावर सप्लाई सेक्शन है, अगर हमने इसे ऑन किया तो निकल चुका है, या अभी भी जो प्रॉब्लम है वो किसी और जगह से आ रहा है, या दूसरा वो इस एलईडी एलसीडी में प्रॉब्लम हो चुका है। ये हाई वोल्टेज की वजह से डैमेज हो चुका था, मैं आपको बताना चाहूँ। क्योंकि हाई वोल्टेज जब भी होता है एलईडी एलसीडी में तो इस प्रकार के फॉल्ट आते हैं और पावर सप्लाई कभी कभी रिपेयर नहीं होते हैं। इसके कारण हमें ऐसे मॉड्यूलर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम इस मॉड्यूलर को एडजस्ट कर सकते हो और अपने पावर सप्लाई हो या रेगुलेटर आईसी हो या और भी बहुत सारे ऐसे मॉड्यूलर है जैसे कि डायरेक्ट हम इस पर काम ना करके डायरेक्ट हम मॉड्यूलर से एडजस्ट कर सकते हैं अपने एलईडी एलसीडी टीवी को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आप क्या करता हूँ, अपनी स्विच में इसे ऐड कर देता हूँ। जैसे कि एसी वोल्ट अपना 240, तो पहले मैं इसे ऐड करके देख लूँगा कि भाई ओके चल रहा है या अभी भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसे एडजस्ट करके देखा था, तो इसे डिम्पिंग करके देखा मैंने, लेकिन वर्किंग नहीं कर रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे कि भाई किस वजह से ये जो है काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मॉड्यूलर को अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये फॉल्ट जो है हो चुका है, वोल्टेज। ठीक है, पहले इसे शॉक कर लेंगे, मतलब हमारा मॉड्यूलर ठीक है। ठीक है, हमारा मॉड्यूलर मतलब प्रॉब्लम इसमें नहीं आया है। तो हमें इसे 200 से 1000 के रेंज पे इसे मल्टीमीटर को रख देना है ताकि वोल्टेज चेक करते समय हमें ऑन और ऑफ करके कर देना है ताकि हमारा जो मॉड्यूलर भी ख़राब ना हो और एलईडी भी ओके हो जाए। इसे स्विच में एडजस्ट कर देता हूँ और अब मैं अभी यहाँ पर 12 वोल्ट, आपको पता होगा यहाँ पर 12 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि देख रहे हो यहाँ पर मैं हल्का सा इसे ऐड किया तो यहाँ से कुछ तभी धुआं निकल चुका है। तो मतलब हमारा जो मॉड्यूलर है अच्छी तरह से नहीं बैठा है।
इसका जो वायर है ये निकल चुका था, इसकी वजह से ये नहीं वर्किंग कर रहा था, हाई वोल्ट दे रहा था। तो अब हम देख लेंगे कि भाई इसके काम होने के बाद भी अगर कुछ नज़र हमें आता है तो हम चेक करेंगे कि एक्चुअली फॉल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसे घस लिया है, अब इसे मैं शोल्डर कर लूँगा। तो मैंने इसे शोल्ड कर लिया है, तो हम चेक करेंगे अभी क्या प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ऑन करके देख लेंगे कि प्रॉब्लम अभी भी वही है या निकल चुका है। हाई वोल्टेज